जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाबा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं एमके एक्सपर्ट। पिछले वीडियो में हम लोग खत्म कर लिए थे एक्सरसाइज 5.6 को और आज शुरू करने वाले हैं 5.7, जिसमें आपको पढ़ना है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो बड़ी सिंपल है, जो एक बार डिफरेंशिएशन कर सकता है वो दो बार भी डिफरेंशिएशन कर सकता है। यानी आपका जो फंक्शन दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि उस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे? एक बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे, जो आपका आंसर आएगा पहली बार डिफरेंशिएशन का उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेंगे, हो जाएगा दो बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एक्सरसाइज 5.7 का पहला सवाल आपके सामने है। y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका डबल कोटि का डिफरेंशिएशन करना है। डबल कोटि के डिफरेंशिएशन को हम लोग डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर द्वारा डिनोट करते हैं, या फिर y डबल डैश द्वारा डिनोट करते हैं, या फिर यदि फंक्शन f(x) के रूप में है तो f डबल डैश x बराबर डिनोट करते हैं, या फिर y2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चार तरीके से इसको डिनोट किया जा सकता है डबल कोटि के डिफरेंशिएशन को। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बटा डी एक्स बराबर डी एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स प्लस 3 तो कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, यानी डी एक्स बटा में डी एक्स प्लस d2 बटा में dx। ठीक है, तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका कितना, 2x प्लस यहाँ हो जाएगा 3 इंटू डी एक्स बटा डी एक्स का 1 और इसका 0। इसका आंसर आ गया 2x प्लस 3। लेकिन यह एक बार डिफरेंशिएशन करने से आया है। पुनः x के सापेक्ष यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बटा dx और इसके बटा में फिर आ जाएगा dx बराबर 2 को बाहर रखेंगे तो क्या आएगा, dx बटा dx प्लस d3 बटा में dx। ठीक है, यानी इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर 2, dx बटा dx का हो जाएगा 1 और प्लस इसका कितना हो जाएगा 0, यानी डी स्क्वायर वाई बटा में आ गया डी एक्स स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, डी स्क्वायर वाई में डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन जो है बड़ी सिंपल तरीके से बन गया होगा और बहुत आसान है, आप आसानी से समझ भी गए होंगे। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पहले ही हम आपको डिफरेंशिएशन पूरा समझा दिए। बस यहाँ पर केवल और केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोककर क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है y बराबर x के पावर 20। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर डी एक्स के पावर 20 बटा में dx, यानी dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका कितना, पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक घटा लेंगे, पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक घटा लेंगे। ये तो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d इसके बाद dy बटा dx बटा में dx बराबर 20 इंटू डी एक्स के पावर 19 बटा में dx। इसके बाद क्या आ जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर 19 दूना 38, यानी 20 इंटू हो जाएगा 19, 20 इंटू 19 इंटू एक्स के पावर 18, पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घट जाएगा, यानी डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 19 दूनी 38, यानी 380। ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा x के पावर में 18, x के पावर में कितना हो जाएगा 18। देख लीजिएगा, बड़ी सिंपल है। यहाँ पर 20 को 19 से गुना कर लिए हैं तो 380 और x के पावर में 18 आपको दिख रहा है। सिंपल है, आसानी से देख सकते हैं आप। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको दिख रहा होगा, आप आसानी से बना सकते हैं, हर सवाल को क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। डबल कोटि का डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है, एक बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए, जो मान आएगा उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लीजिए। कहाँ पर कठिन है, नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिएगा। चलिए अगला सवाल आपका कहता है y बराबर है x इंटू कॉस एक्स। हाँ, यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन आपके पास है, वो भी गुना में है, जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते।
तो जब दो अलग अलग फंक्शन आपका दिया गया हो जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं, गुना के रूप में है, तो गुना का रूल लगाना है। पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा को बाहर रखेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन, आसानी से बन जाएगा। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा, dy/dx बराबर, पहला को बाहर रखिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा को बाहर रखिए, पहला का डिफरेंशिएशन, इसके बाद dy/dx क्या आ जाएगा आपका, पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, cos का क्या होता है, तो माइनस साइन x अब प्लस cos x जो कहते हो, यहाँ dx/dx होगा, ठीक है, dx/dx का 1 हो जाएगा, यानी dy/dx बराबर आ जाएगा आपका कितना, माइनस x इंटू साइन x अब प्लस में cos x। प्लस वाला को पहले लिख लीजिए, माइनस वाला को बाद में लिख दीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए और क्रिया करना, यानी हो जाएगा cos x माइनस x इंटू में साइन x। पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा, d² बटा में dx², डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ cos x है तो क्या हो जाएगा, d cos x बटा में dx माइनस, यहाँ देखिए गुना का रूल चलेगा, और आपको बता दिए थे कि जब बाहर में माइनस दिखे तो ब्रैकेट को बंद रखिएगा। तो पहला को बाहर रखना है, दूसरा का डिफरेंशिएशन d साइन x बटा में dx, फिर प्लस दूसरा को बाहर रखना है, पहला का डिफरेंशिएशन यानी dx बटा में dx, ठीक है। तो आ जाएगा आपका d² बटा में dx² बराबर, cos का हो जाता है आपका माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस साइन x, इसके बाद यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट शुरू करेंगे, x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos x और फिर प्लस साइन x, dx/dx का तो 1 होता है ना, माइनस से गुना कर लीजिए अंदर में, d² बटा में dx² बराबर हो जाएगा आपका माइनस साइन x माइनस x इंटू cos x। इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन x, ठीक है, माइनस साइन x, देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, चेक कर लीजिए आसानी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहीं पर कोई भारी आपको चीज़ नहीं दिखेगा, बस आपको एक बार पहले डिफरेंशिएशन कर लेना है और जो वैल्यू आएगा उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेना है। बहुत कठिन थोड़ी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, हर क्वेश्चन को बना सकते हैं यदि आपने डिफरेंशिएशन को बड़ी आसानी से सीखा है तो। चलिए नोट कर लीजिएगा, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, जो आपका अगला सवाल है वो आपका और आसान सवाल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग खुद कर लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं, आप लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल आपका है 4 नंबर, क्या कह रहा है, log x है ना, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, y बराबर है log x, मान लेते हैं कि y बराबर log x है, यहाँ पर सिर्फ log x दिया गया है तो हम मान लेते हैं कि y बराबर log x है, तो क्या आ जाएगा, dy/dx d log x/dx dy/dx, log x का क्या होगा, तो 1 बटा में x, पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, d² बटा में dx² बराबर d 1 बटा x बटा में dx, यानी d² बटा में dx² बराबर हो जाएगा -1 बटा में x²। ये बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पर 1 बटा x है ना, इसको आप ये लिख सकते हैं x के पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 बटा x को क्या लिख सकते हैं, x के पावर -1 लिख सकते हैं, और जब इसमें आप इसका डिफरेंशिएशन की जगह तो क्या होगा, पावर से गुना करना है, x जो कहते हो पावर में से 1 घटा लेना है, -1 पहले से था और 1 घटा लेना, -2 हो जाएगा ना, यानी -1 इंटू एक्स के पावर -2, पावर का माइनस हटेगा तो बटा में चला जाएगा, यानी -1 बटा में x²। बहुत सिंपल है, 1 बटा x का जो डिफरेंशिएशन हम लोग लिखते हैं -1 बटा में x² क्यों लिखते हैं, तो इसका रीजन यही है कि जो 1 बटा x है वो क्या है, यदि पावर में इसको ले जाते हैं तो x के पावर -1 बन जाता है, और जब x के पावर -1 है तो फिर वहाँ पर आप जो होल पावर वाला कॉन्सेप्ट है उसको लगाइए, पावर से गुना कर लीजिए और पावर में से 1 घटा लीजिए तो आपको मिल जाएगा -1 बटा में x²। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कठिन आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यदि आपने डिफरेंशिएशन को सीख लिया है तो, बहुत ही सिंपल है। देख लीजिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन आपका है एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स। एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स। चलिए एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा को बाहर रखेंगे, पहला का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स का होता है 1/x प्लस लॉग एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, एक्स क्यू का क्या आ जाएगा तो 3x²। ठीक है, पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक घट जाएगा, एगो से एगो कट जाएगा, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या आ गया, देखिएगा x² प्लस 3 × x² इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, पुनः एक बार डिफ्रेंसिएशन करना है, कर लीजिए, आसानी से डिफ्रेंसिएशन कीजिए, कोई घबराहट नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा, d² y बटा में dx² बराबर dx² बटा में dx प्लस, यहाँ देखिए गुना का रूल चलेगा, बाहर में जोर है तो गुना का रूल लगाने में आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। पहला को बाहर रख लेते हैं, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा को बाहर रखेंगे, पहला का डिफ्रेंसिएशन, तो पहला क्या है 3x² है ना, 3 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे x² का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बटा में dx, यानी d² y बटा में dx² बराबर क्या आ जाएगा, x² का आएगा 2x प्लस 3x² ज्यों का त्यों, log x का होता है 1/x प्लस यहाँ log x ज्यों का त्यों रहेगा और इनटू में आपका आ जाएगा 3x² का क्या होगा तो 2x, नहीं यहाँ देखिए एगो x से एगो x कट गया तो आपके पास बचेगा 2x और यहाँ 3x, तो 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x, नहीं तो ये आपका आ जाएगा d² y बटा में dx² बराबर 5x, यानी 2x यहाँ और 3x यहाँ, तो 3 2 5x। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा log x इंटू 3 दूना 6x, यानी प्लस 6x इंटू लॉग एक्स, बन गया आंसर। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कितना सिंपल है, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। जब आप एक बार डिफरेंशिएशन को सीख लिए हैं तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन तो कोई मायने ही नहीं रखता है कि आप इसको कैसे बना पा रहे हैं, बहुत सिंपल है। जल्दी जल्दी नोट करते चलिए, क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है, तो दम नहीं है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, आप फटाफट से नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, छठा सवाल देखेंगे। आज का टोटल क्वेश्चन ही आपको एकदम बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मध्यमान पर में मीन वैल्यू थ्योरम, और उसमें से थोड़ा सा मज़ा आने वाला है फिर, नहीं। चलिए छठा सवाल आपका है, माना y बराबर e के पावर 2x इंटू e के पावर x है इंटू साइन 5x है, e के पावर x इंटू साइन 5x, ठीक है। यहाँ भी दो अलग अलग फंक्शन आपको दिख रहा है, वो भी गुना के रूप में दिख रहा है, तो आपको क्या बोलेंगे, जब दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में दिख जाए तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। गुना का रूल लगाना है, पहला को बाहर रखना है, दूसरा का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा को बाहर रखना है, पहला का डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी dy बटा dx, पहला को बाहर रखिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन, चलिए बटा में d 5x, यहाँ पर 5 को बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, dx बटा dx, फिर प्लस, अब दूसरा को बाहर रखिए, यानी साइन 5x को बाहर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, d e के पावर x बटा में dx, यानी dy बटा dx बराबर जो आएगा क्या आएगा, e के पावर x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं, इंटू 5 dx बटा dx का 1 प्लस साइन 5x इंटू ई के पावर x का, तो e के पावर x ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो dy बटा dx बराबर आपका जो निकल के आया आंसर 5 इंटू ई के पावर x इंटू कॉस 5x, ठीक है। हाँ
और प्लस e के पावर x इंटू साइन 5x, जो आपको ऊपर भी दिख रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर y रख सकते हैं, ठीक है, हाँ y रख लीजिए। dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका 5 इंटू ई के पावर x इंटू कॉस 5x प्लस यहाँ पर y रख सकते हैं क्या, e के पावर x इंटू साइन 5x। देखिए यहाँ पर e के पावर x इंटू साइन 5x, आप चाहे तो डिफ्रेंसिएशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डिफ्रेंसिएशन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। लेकिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मसाला मार लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर y लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पर y आपका है। अब चलिए एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, पुनः x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ ध्यान से देखिएगा 5, यानी पहला को बाहर रखेंगे तो 5 इंटू ई के पावर x बाहर रहेगा। दूसरा का डिफ्रेंसिएशन d cos 5x बटा में आ जाएगा d 5x, फिर 5 को बाहर रखेंगे तो क्या आएगा dx बटा dx प्लस, फिर देखिए दूसरा को बाहर रखेंगे, यहाँ पर 5x और 5 कांस्टेंट है, 5 को ही बाहर रखिए तो हो जाएगा 5 इंटू कॉस 5x को बाहर रखेंगे। दूसरा का डिफरेंशिएशन यानी डी ई के पावर x बटा में क्या आ जाएगा dx प्लस, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा dy बटा dx, राइट, ठीक है, यानी आ गया डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर बराबर कितना 5 इंटू ई के पावर x, कॉस का होता है माइनस साइन, 5 इंटू ई के पावर x माइनस साइन 5x, माइनस साइन 5x इंटू 5, इसके बाद आपका है प्लस 5 cos 5x इंटू ई के पावर x प्लस 5 cos 5x इंटू ई के पावर x, इसके बाद प्लस dy बटा dx है ना, तो जो dy बटे dx का वैल्यू आपके पास है यहाँ से रख दीजिए, यहाँ dy बटे dx का वैल्यू आपके पास है, यानी 5 इंटू ई के पावर x इंटू कॉस 5x और इसके बाद प्लस ई के पावर x इंटू साइन x, राइट। हाँ, जहाँ पर जो जुटने वाला है आप जोड़ लीजिए, जैसे यहाँ 5 ई के पावर x इंटू कॉस 5x, तो 5 यहाँ भी है तो 5 5 10 हो जाएगा। इसके बाद सॉरी 5x यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, इसके बाद 5 इंटू ई के पावर x, माइनस कर लेते हैं, माइनस है ना, ये माइनस है तो 5 को 5 से गुना करेंगे यानी 25 इंटू ई के पावर x इंटू साइन 5x और प्लस देखिएगा यहाँ 5 cos 5x इंटू ई के पावर x, यहाँ 5 cos 5x इंटू ई के पावर x, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 cos 5x इंटू ई के पावर x, इसके बाद यहाँ ई के पावर x इंटू 5x, यहाँ माइनस 25 है, अब प्लस 1 है तो घट के कितना हो जाएगा माइनस 24 इंटू ई के पावर 5x और प्लस 10 cos 5x इंटू ई के पावर x। बहुत सिंपल है, देख लीजिए आप कितना आसान है क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। आज के क्वेश्चन को आप खुद से बना सकते थे, मतलब जो क्वेश्चन जहाँ तक बनने वाला है, जैसे मान लीजिए कि लगभग 10 तक के क्वेश्चन, 10-11 तक के क्वेश्चन को आप बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते थे। इसमें थोड़ा सा भी हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि बहुत सारा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आप पढ़ चुके थे, ठीक है। बट चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से नोट करते चलिए आप केवल, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपका अगला क्या कह रहा है, अगला जो सवाल आपका है e के पावर 6x इंटू कॉस 3x, ये भाई आप लोग बना लो, e के पावर 6x इंटू कॉस 3x, ये भाई आप लोग बना लो। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, 7वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग बना लो भाई। 8 नंबर क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं अभी। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए भाई, tan इनवर्स x, बहुत सिंपल है। y बराबर क्या है tan इनवर्स x, सबसे पहले तो आपको tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बिल्कुल आता होगा भाई, डिफरेंशिएशन आप पढ़े हैं तो क्यों नहीं आएगा। हाँ, तो dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा d tan इनवर्स x बटा में dx, यानी dy बटा dx बराबर होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, ओके। चलो अब क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर
बड़ी मुसीबत है, क्या है भाई। अब बटा में आ गया ना, इसको आप ये लिख सकते हैं डी 1 + एक्स स्क्वायर के पावर -1, दैट मीन्स होल पावर वाला, पावर छोड़ के उतारेंगे 1 + एक्स स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो डी 1 + एक्स स्क्वायर बटा में आ जाएगा डी एक्स, राइट, नो प्रॉब्लम। देखिए डी स्क्वायर वाई बटा में क्या आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बराबर। अच्छा देखिए पावर में -1 है, ठीक है, तो पावर का रूल लगाएंगे ना, पावर में -1 है तो क्या करेंगे, पावर का रूल लगाएंगे, यानी आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। पावर का रूल कहता है कि जितना पावर में है उससे गुना कर लो, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिख दो, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, और जितना पावर में उसमें से एक कम कर लो, यानी -1 और फिर -1 यानी -2, ओके, -1 फिर -1 यानी -2, पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक घटा लेंगे, राइट। देखो भाई पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घटा लेंगे, ठीक है। चलिए करना क्या है आपको तो अब आपके सामने आ जाएगा 1 + एक्स स्क्वायर के पावर में कितना है, -2, 1 + एक्स स्क्वायर के पावर में -2। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, 1 + एक्स स्क्वायर के पावर में -2 है, और इनटू में जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 1 है तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बाबू, 2x, राइट, यानी डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा -1 बटा में 1 + एक्स स्क्वायर के होल पावर में 2 इंटू 2x, 2x को -1 से गुना कर लेंगे, यानी डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा -2x बटा में 1 + एक्स स्क्वायर के पावर में 2 होल पावर 2, राइट। देखो भाई क्वेश्चन मज़ा आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, इतना आसान क्वेश्चन है कि मज़ा ही आ गया होगा आपको तो, हाँ, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होता होगा, थोड़ा सा भी नहीं, इतनी सी भी नहीं, छोटा सा भी नहीं। हाँ आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और अगले क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। मज़ेदार, शानदार, लाजवाब क्वेश्चन आपके पास है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, माना y बराबर log x, ठीक है भाई, y बराबर क्या है तो log x, क्या करें, डिफरेंशिएशन करो ना भाई, डिफरेंशिएशन करो, क्या फर्क पड़ता है। चलिए देखिए x के सापेक्ष dy बटा dx, थक चुके हैं ये चीज़ों से, log पूर्णांक में क्या बाबू log x, और आपको बताए थे डिफरेंशिएशन के रूल में कि जब log वाला आ जाएगा तो log के पूर्णांक में जो कुछ भी रहेगा उसी को बटा में उतारिएगा, यानी आ जाएगा d log x बटा में आ जाएगा dx, ठीक है, dy बटा dx बराबर log का क्या होता है 1 बटा में x, लेकिन x की जगह तो log x है, जो पूर्णांक में उसको लिखिए, इंटू log x का होता है 1 बटा में x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो 1 बटा में x, यानी आ जाएगा आपका dy बटा dx बराबर 1 बटा में x इंटू log x। वाह क्या बात है, गजब क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन आपका है, 1 बटा में x इंटू log x। अब क्या करें, मज़ा आने वाला क्वेश्चन है, 1 बटा में x इंटू log x। इसके बाद कैसे इसका डबल कोटि का डिफरेंशिएशन कैसे करें, गुना में है लेकिन वो बटा में जाकर गुना में आ गया, क्या करना है ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार तरीके से क्वेश्चन बनाना है, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, नो हड़बड़ नो गड़बड़, पहले इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मज़ा आने वाला आपको, एक अलग तरीके की फीलिंग आने वाला है। हाँ 1 बटा में x इंटू log x, क्या करें, बड़ी अजीब तरीके की मन हो रहा है, हो रहा है, घबराहट हो रही है, कैसे 1 बटा है ना, मज़ा आ गया होगा, dy बटा dx, इसको लिख सकते हैं x इंटू log x, और इसके पावर में कितना आ जाएगा, होल पावर में -1, ऐसा तो कर सकते हैं, अभी जस्ट किया है ना ऐसा, बटा में है पावर में, सॉरी बटा में है, जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या आ जाएगा -1, होल पावर वाला पहले कॉन्सेप्ट लगाना इसमें, नहीं, हाँ मज़ेदार है, ट्विस्ट आता है कभी कभी। चले देखिए तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, पुनः x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू log x पावर -1, देखिएगा
पावर छोड़ के उतारेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स इंटू लॉग एक्स। गुना का रूल चलेगा यहाँ से। अब क्या चलेगा, तो पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा को बाहर रखेंगे, पहला का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1 बटा में, डायरेक्ट लिखे, हाँ लिख देते हैं, -1 बटा में x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अभी आप देखे भी है इसका, ठीक है, हाँ। और इसके बाद इधर आ जाइए आप थोड़ा सा, x को ज्यों का त्यों रखेंगे, लॉग एक्स का 1 बटा एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स बटा डी एक्स का 1, x एक कट गया, यानी डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, तो -1 बटा में x इंटू लॉग एक्स के पावर में आपका हो जाएगा कितना, 2, और इधर बचेगा आपका 1 प्लस लॉग एक्स, राइट, 1 प्लस लॉग एक्स। देखिए जल्दी जल्दी देख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, इसके बाद देखिए क्या करें। साइन लॉग एक्स, ठीक है, चलिए देखें, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी साइन लॉग एक्स बटा में डी लॉग एक्स इंटू डी लॉग एक्स बटा में डी एक्स। तो क्या आ जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस लॉग एक्स इंटू 1 बटा में एक्स, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका कॉस लॉग एक्स बटा में क्या है, एक्स। अब तो यहाँ भाग का रूल चलेगा ना, पुनः एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर हर इंटू अंश का डिफ्रेंसिएशन, हर इंटू अंश का डिफ्रेंसिएशन बटा में क्या आ जाएगा, डी लॉग एक्स इंटू डी लॉग एक्स बटा में क्या आ जाएगा, डी एक्स, हर इंटू अंश का डिफ्रेंसिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफ्रेंसिएशन, यानी कॉस लॉग एक्स, और इसके बाद हो जाएगा डी एक्स बटा में डी एक्स, अब बटा में हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर यानी कितना, एक्स स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना, x इंटू कॉस का होता है माइनस साइन लॉग एक्स, ठीक है। इसके बाद लॉग एक्स का क्या होगा, तो 1 बटा में x माइनस कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स, और इसका हो जाएगा 1 बटा में क्या आ जाएगा बाबू, बटा में एक्स स्क्वायर जो है वो ज्यों का, तो चलिए x से x आपका कैंसिल हो गया, तो आएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना, माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स, और बटा में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। देख लीजिए आपका आंसर बन चुका है। बहुत सिंपल तरीके से आपने पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन को भी देख लिया है। बाकी बचे क्वेश्चन को अगले दिन देखेंगे हम लोग, ठीक है। एक वीडियो और कर लेते हैं इसका, नहीं मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।